नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। दोस्तों, आज का शब्द है रुझान और समर्पण। कहते हैं, किस किस से सीखूं मैं खुदा की बंदगी, किस किस से सीखूं मैं खुदा की बंदगी। सब लोग खुदा के बंटवारे किए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं कि कन कन में खुदा है, वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, आइए आज का शब्द रुझान, इसको पर फोकस करते हैं। हमें एक चीज हमारे समझ में होनी चाहिए, इस चीज को गहराई से समझने की दरकार है। रुझान, देखिए, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और कोई क्या कहता है या नहीं करता है, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति क्या आपका रुझान है। अगर आपका रुझान है तो समझ लीजिए आपको परमात्मा का भी आपके प्रति वही आदेश है और आप उसके लिए ही बने हैं। रुझान होने के बाद आप जिज्ञासालु हो जाते हैं, आप में जिज्ञासा होती है। और जब आप में जिज्ञासा होगी, आप जिज्ञासालु हो जाएंगे, तो आप में समर्पण की भावना प्रज्वलित होगी। और जब समर्पित हो जाएंगे अपने कार्य के प्रति, जिस कार्य को कर रहे हैं, फिर सफल होना तय है। तो समर्पण बिना रुझान के नहीं आ सकता। समर्पण तो आपके इंटरेस्ट की बात ही होता है, तो इंटरेस्ट की बात है। अब क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, अपने आसपास के माहौल से जो चीज़ें सोचते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे रुझान में नहीं है, जो जिसके प्रति हम इंटरेस्टेड नहीं है, जो भीतर से हमारा मन नहीं कहता करने के लिए, उसको ज़बरदस्ती करते हैं, देखा देखी करते हैं कि उसने ऐसे किया तो वो ऐसे हो गया, मैं भी ऐसे करूँगा तो मैं भी वैसा ही हो जाऊँगा। जबकि ये सरासर गलत है। ये हमारी नासमझी का संकेत है, सबूत है। हमें तो प्रत्येक लोग यूनिक है और प्रत्येक का आधार है, प्रत्येक व्यक्ति गुणवान है और सब के पास एक ना एक कला तो है ही। अब दरकार है उस कला को पहचानने की। तो पहचानेंगे कैसे? जब हमारा रुझान, हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ के प्रति होगा, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं हैं और उसके ऊपर फोकस करके कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेता हूँ। श्रीमान सचिन तेंदुलकर, उनको भगवान कही जाती है। खेल के दुनिया में दर्शक हो या खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर को भगवान कहते हैं। आप ख्याल करिए, ध्यान देने योग्य बात है। सचिन तेंदुलकर एक गेंद को मारने के अलावा आज तक कुछ नहीं किए और नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो आदमी करता क्या है? बॉल को मारता है, रात दिन बॉल को मारने में सोचता रहता है, खाते हुए सोचता रहता है। जब हम उनसे मिलेंगे या तो आप और बातें करें, उनमें वो बोर हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप बॉल की बातें शुरू करेंगे, सचिन तेंदुलकर एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर से है। तो ये होती है समर्पण। देखिए, छोटा सा काम है। हम बच्चे लोग, हमारे बचपन के जीवन को याद कीजिए कि हम लोग खेलने जाते थे, फील्डों में क्रिकेट खेलते थे या कबड्डी बाडी खेलते थे या जो भी खेल खेलते थे। हमारे गार्जियन कितने नाराज होते थे कि हम लोग व्यर्थ के समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या सचिन तेंदुलकर के गार्जियन बचपन में इस तरह का नहीं था? डेफिनेटली होगा। लेकिन उस इंसान को देखिए कि उसने उसको मारने का ही कर्म का चुनाव किया। उसे नफे नुकसान पर नहीं गया, फायदा और नुकसान का नहीं सोचा और मारते चले गए। जब आप में जिस कार्य के प्रति रुझान होगी आप उसे दिल लगा के करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो फिर शानदार चीज़ें घटित होती हैं। आप बेहतर कर पाएंगे। जिस कार्य के प्रति आपका रुझान हो, अगर उसको आप उसका चुनाव करते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो 100% वो कार्य आप
उसको बहुत बेहतर आप कर पाएंगे और बहुत सारी शानदार चीज़ें आपके साथ घटित होंगी और आप एक शानदार पर्सनालिटी बन जाएंगे और आप भगवान की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे जैसे सचिन तेंदुलकर है। तो कोई छोटा और कोई बड़ा काम नहीं होता, काम तो सब के अपने अपने महत्व हैं और डिपेंड करता है करने वाले व्यक्तित्व के ऊपर कि कौन सा व्यक्ति कर रहा है और उस व्यक्तित्व के हिसाब से काम का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुझान, उसके बाद चुनाव। ऐसा नहीं कि देखा देखी उसने ऐसे किया तो वो ऐसे हो गए, मैं भी ऐसा करूँगा तो ऐसे हो जाऊँगा, ये सरासर गलत है। ये हमारे नासमझी का एक प्रमाण है। इसलिए दोस्तों, देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए, अपने रुझान को, अपने इंटरेस्ट को समझना चाहिए, इसके लिए खुद को समय देना चाहिए। कभी फ़ोन भी सारे सिस्टम को ऑफ करके शांत बैठे, अपने मन से पूछें, अपने अंतरात्मा से पूछें, कभी कभार अपने शरीर से भी संवाद करें। जो हैं आप करोड़ों रुपए, आप कितने सारे संपत्ति का लगानी कर देते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ कमाने के लिए अपने बिजनेस में, लेकिन क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हमारा शरीर जो करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, ये कितना कीमती है, इसका मूल्यांकन पैसों से नहीं हो सकता, तो फिर हम इसकी लगानी कहाँ करें? तो पहले तो चुनाव कि हमारा रुझान किस में है, और जहाँ रुझान हो उसमें समर्पित हो जाएं। समर्पण खुद ब खुद चली आती है, सिर्फ आपको पहचानना है अपने रुझान को, अपने इंटरेस्ट को, उसका चुनाव करना है। फिर बाद में लोग क्या कहते हैं इसका दरकार नहीं है, बस आप जो कर रहे हैं उसमें आप शर्मिंदा तो नहीं महसूस कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। कि आप जो भी करें, भले सारी दुनिया आपको गलत कहे, लेकिन आपको लगता है आप शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं, तो ये ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपको वो कार्य करना चाहिए, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका रुझान है उसके कार्य के प्रति और, तो इसका मतलब वो उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सर्वश्रेष्ठ कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ सफलता के पौधान पे ले जा सकता है। तो दोस्तों, रुझान के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कार्य का चुनाव करें। कोई क्या कहता है इसकी बात छोड़ दें, आप क्या कहते हैं, आपके अंतरात्मा से क्या आवाज़ आती है, क्या आप कहीं शर्मिंदगी तो महसूस नहीं कर रहे? शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं तो गलत है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर करिए, भगवान उसी में आपको सफलता देगा, भगवान उसी में आपको सफल करेगा, और शायद भगवान ने आपको भेजा भी उसी के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा। आप लोग मनाइए, मैं भी मना रहा हूँ छठ पर्व का। सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।